हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके विनर्स में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मध्यकालीन भारतीय इतिहास के इम्पोर्टेंट टॉपिक पूर्व मध्यकाल के पार्ट 1 के साथ उपस्थित हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं पूर्व मध्यकाल का पार्ट 1। इसमें उत्तर भारत पार्ट 1 में उत्तर भारत को लिया गया है, जिसमें हम राजपूत काल को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। जैन वास्तुकला का प्राचीनतम उदाहरण कहाँ मिलता है? इसका सही उत्तर है दिलवाड़ा में। अगला प्रश्न है, ओदंतपुरी विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है गोपाल। अगला प्रश्न है, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका सही आंसर है गुजरात में। अगला प्रश्न है, कल्हड़कृत रजत रंगणी में कुल कितने तरंग हैं? इसका सही उत्तर है 8। अगला प्रश्न है, गुर्जर प्रतिहार के उज्जैनी शाखा का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है नागमठ प्रथम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कायस्थों का एक जाति के रूप में प्रथम उल्लेख कहाँ मिलता है? इसका सही उत्तर है ओशनम स्मृति में। अगला प्रश्न है, किस पाल शासकों को गुजराती कवि सोड्ढल ने उत्तरापत स्वामिन कहा था? इसका सही उत्तर है धर्मपाल। अगला प्रश्न है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रोमा कहकर संबोधित किया? इसका सही उत्तर है पाल साम्राज्य को। अगला प्रश्न है, हिंदू विधि की एक प्रसिद्ध पुस्तक दाएं भाग के रचयिता कौन थे? इसका सही उत्तर है जीमूत वाहन। अगला प्रश्न है, रामचरितम की रचना किसने की? इसका सही उत्तर है संध्याकर नंदी ने। अगला प्रश्न है, सेन वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है सामंत सेन। अगला प्रश्न है, किसने कुलीन प्रथा ऑब्लिक कुलीनतावाद का आरंभ किया? इसका सही उत्तर है बल्लाल सेन ने। अगला प्रश्न है, किसने स्मृति ग्रंथ दान सागर एवं ज्योतिष ग्रंथ अद्भुत सागर की रचना की? इसका सही उत्तर है बल्लाल सेन। अगला प्रश्न है, कश्मीर पर लगभग 50 वर्षों तक शासन करने वाली रानी दिद्दा मूल रूप से किस वंश की राजकुमारी थी? इसका सही उत्तर है लोहार वंश। अगला प्रश्न है, पाल वंश की राजधानी कौन सी थी? इसका सही उत्तर है मुदगिरी ऑब्लिक मुंगेर। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है दंती दुर्ग ऑब्लिक दंतीवर्मन द्वितीय। अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की राजधानी क्या थी? इसका सही उत्तर है मालखंड ऑब्लिक मान्यखेत। अगला प्रश्न है, किस प्रतिहार शासक ने आदि वराह की उपाधि धारण की? इसका सही उत्तर है मिहिर भोज ने। अगला प्रश्न है, किस विदेशी यात्री ने गुर्जर प्रतिहार वंश को अल गुजर एवं इस वंश के शासकों को बौरा कह के पुकारा? इसका सही उत्तर है अल मसूदी। अगला प्रश्न है, कपूर मंजरी नाटक के रचयिता राजशेखर को किस प्रतिहार शासक ने संरक्षण दिया? सही उत्तर है महेंद्र पाल प्रथम ने। अगला प्रश्न है, किस पर स्वामित्व के लिए पाल प्रतिहार व राष्ट्रकूट के बीच त्रिपक्षीय संघर्ष हुआ? इसका सही उत्तर है कन्नौज। अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष की पहल किसने की? इसका सही उत्तर है वत्सराज ने। अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ किस सदी में हुआ? इसका सही उत्तर है 8वीं सदी ईस्वी में। अगला प्रश्न है, त्रिपक्षीय संघर्ष का आरंभ और अंत किस राजवंश ने किया? इसका सही उत्तर है प्रतिहार राजवंश ने। अगला प्रश्न है,
पाल वंश का संस्थापक कौन था? इसका सही उत्तर है गोपाल। अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय शासक कौन था जिससे तुर्क आक्रांता मोहम्मद गौरी का सामना हुआ और जिसने मोहम्मद गौरी को परास्त किया? सही उत्तर है भीम द्वितीय। अगला प्रश्न है, किस शासक ने कलिंजर के अजय दुर्ग का निर्माण करवाया? इसका सही उत्तर है धंगदेव। अगला प्रश्न है, वह कौन सा संवत है जो कलचुरियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने के कारण कलचुरी संवत भी कहलाता है? इसका सही उत्तर है त्रैकूटक संवत। अगला प्रश्न है, किसके राज्यकाल में लक्ष्मीधर ने कल्पद्रुम या कृत्यकल्प तरु नामक विधि ग्रंथ की रचना की? इसका सही उत्तर है गोविंद चंद्र के राज्यकाल में। अगला प्रश्न है, चंदावर का युद्ध 1194 ईस्वी में किसके मध्य हुआ? इसका सही उत्तर है जयचंद्र एवं मोहम्मद गौरी के मध्य। अगला प्रश्न है, नशेद चरित व खंडन खंड खाद्य के रचयिता श्री हर्ष किस शासक के राजकवि थे? इसका सही उत्तर है जयचंद्र। अगला प्रश्न है, किस शहर में लिंगराज मंदिर अवस्थित है? इसका सही उत्तर है भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, सम्रांगण सूत्रधार का विषय क्या है? इसका सही उत्तर है स्थापत्य शास्त्र। अगला प्रश्न है, उसकी मृत्यु से धारा नगरी विद्या और विद्वान तीनों ही निराश्रित हो गए। यह उक्ति किस शासक के संबंध में है? इसका सही उत्तर है भोज परमार। अगला प्रश्न है, किस शासक के राज दरबार में जैन आचार्य हेमचंद्र को संरक्षण मिला? इसका सही उत्तर है जय सिंह सिद्धराज और कुमारपाल दोनों शासकों का संरक्षण मिला। अगला प्रश्न है, जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? इसका सही उत्तर है उड़ीसा। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो उड़ीसा राज्य में है वो। अगला प्रश्न है, पुरी में स्थित कोणार्क के विशाल सूर्यदेव के मंदिर के निर्माता कौन थे? इसका सही उत्तर है नरसिंह प्रथम। अगला प्रश्न है, अजयपाल कहाँ के संस्थापक थे? इसका सही उत्तर है अजमेर के। अगला प्रश्न है, कविराज के नाम से कौन विख्यात था? इसका सही उत्तर है भोज परमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मंदिर परिसर में एक भारी भरकम नंदी की मूर्ति है जिसे भारत की विशालतम नंदी मूर्ति माना जाता है? इसका सही उत्तर है कंदरिया महादेव मंदिर। अगला प्रश्न है, किसे एक नए संवत चलाने का यश प्राप्त है? सही उत्तर है लक्ष्मण सेन को। अगला प्रश्न है, गीत गोविंद के रचनाकार जयदेव किसकी सभा को अलंकृत करते थे? सही उत्तर है लक्ष्मण सेन की। अगला प्रश्न है, किसने सोमपुर महाविहार का निर्माण करवाया? इसका सही उत्तर है धर्मपाल ने। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली से निर्मित हैं? इसका सही उत्तर है नागर शैली। अगला प्रश्न है, हरिकेली नाटक का रचयिता कौन है? इसका सही उत्तर है चौहान शासक विग्रहराज चतुर्थ। इसको जो है बीसल देव भी कहते हैं। अगला प्रश्न है, किस नाटक के कुछ अंश 2.5 दिन का झोपड़ा मस्जिद की दीवारों पर अंकित हैं? इसका सही उत्तर है हरिकेली नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन खिलजी की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है
उसके पति का नाम क्या था? इसका सही उत्तर है राणा रतन सिंह। अगला प्रश्न है विक्रमशिला शिक्षा केंद्र के संस्थापक का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है धर्मपाल। अगला प्रश्न है राजस्थान के इतिहास का प्रणेता किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है कर्नल टॉड। अगला प्रश्न है 1100 ईस्वी में निर्मित मंदिर जो भुवनेश्वर के अन्य मंदिरों पर प्रधानता रखता है कौन सा है? इसका सही उत्तर है त्रिभुवनेश्वर लिंगराज। अगला प्रश्न है दिलवाड़ा मंदिर कहां पर स्थित है? इसका सही उत्तर है आबू पर्वत। अगला प्रश्न है खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने किया था? इसका सही उत्तर है चंदेल राजपूतों ने। अगला प्रश्न है विजय स्तंभ कहां स्थित है? इसका सही उत्तर है चित्तौड़गढ़। अगला प्रश्न है लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? इसका सही उत्तर है ययाति केसरी ने। अगला प्रश्न है सोमनाथ के मंदिर पर 1025 ईस्वी में महमूद गजनवी के आक्रमण के समय गुजरात का शासक कौन था? इसका सही उत्तर है भीमदेव प्रथम। अगला प्रश्न है हिंदू विधि पर एक पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखी? इसका सही उत्तर है विज्ञानेश्वर ने। अगला प्रश्न है ब्लैक पगोडा क्या है और ये कहां स्थित है? कोणार्क में स्थित सूर्य मंदिर को ब्लैक पगोडा के नाम से जाना जाता है। यह कोणार्क में स्थित है। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम भारत में जजिया कर लगाने का श्रेय सिंध के विजेता मोहम्मद बिन कासिम को दिया जाता है। उसने किस वर्ग को इस कर से पूर्णतः मुक्त रखा? इसका सही उत्तर है ब्राह्मणों को। अगला प्रश्न है ढिल्का यानी दिल्ली नगर की स्थापना किसने की थी? इसका सही उत्तर है तोमरों ने। अगला प्रश्न है उस शासक का नाम क्या है जिसने विजय स्तंभ का निर्माण कराया था? इसका सही उत्तर है राणा कुंभा। और लास्ट क्वेश्चन है इसका पृथ्वीराज रासो किसने लिखा था? इसका सही उत्तर है चंद्रबरदाई। उम्मीद करते हैं कि पूर्व मध्यकाल पार्ट 1 आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप लोग रिवीजन करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। गुड डे।